coming to the last question, that is 20th question. The question 20th talks about evaluate the UP tourism policy 2022 focusing on impact on infrastructure, heritage conservation, employment and sustainable tourism. तो 4 डायमेंशन दिए गए हैं जिसमें यूपी की टूरिज्म पॉलिसी 2022 का क्या इम्पैक्ट है, वी नीड टू इवेलुएट दिस। यहाँ पर यूपी की टूरिज्म पॉलिसी हमें स्पेसिफिकली नहीं बतानी है, रेदर यूपी की टूरिज्म पॉलिसी जो डिजाइन की गई है उसका ब्रॉडर इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज हेरिटेज कंजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद सस्टेनेबल टूरिज्म पे क्या है, इसको जो है ब्रॉडली इस क्वेश्चन में डिकोड करना है। नाउ यूपी एस यू नो कि यहाँ पे हेरिटेज के पर्सपेक्टिव से देर आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लाइक आपकी जो है आगरा का रेड फोर्ट है, ताजमहल है, फतेहपुर सिकरी है जो कि यूनेस्को रिकॉग्नाइज ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ताजमहल में जो है ऐसे टूरिस्ट का अराइवल होता है। लखनऊ में आप देखें इमाम बाड़ा है। एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करें तो वाराणसी के घाट्स हैं, प्रयागराज में आप जो है कुंभ का विटनेस दे सकते हैं, अयोध्या एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म की बात करें तो सारनाथ क्वाइट इंपॉर्टेंट है, कौशाम्बी बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। तो रिलीजियस अलॉन्ग विद स्पिरिचुअल अलॉन्ग विद हिस्टोरिकल कल्चरल अलॉन्ग विद आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस उत्तर प्रदेश टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड स्टेट है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर करंट डायमेंशन में बात करें तो यूपी में जो अभी ऑफ रिसेंट महाकुंभ कंक्लूड हुआ उसमें अराउंड 60 करोड़ जो है 60 करोड़ के अराउंड जो है टूरिस्ट का अराइवल हुआ। 60 करोड़ टूरिस्ट का अराइवल जस्ट इन महाकुंभ इन प्रयागराज हुआ, राइट। 60 करोड़ के अराउंड इंडिविजुअल्स आए। और ग्रेजुअल एनुअल बेसिस पे अगर हम बात करें, एनुअल बेसिस पे हम बात करें तो उत्तर प्रदेश अमॉन्ग टॉप 3 स्टेट्स है, उत्तर प्रदेश अमॉन्ग टॉप 3 स्टेट्स है रिगार्डिंग अराइवल ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट एंड एनुअली अराउंड 2 to 3 मिलियन जो है 2 to 3 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है उत्तर प्रदेश में आते हैं, राइट। इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है अराउंड 2 to 3 मिलियन एनुअली जो है उत्तर प्रदेश में इनका अराइवल होता है। एंड अमंग टॉप 3 स्टेट जो है उत्तर प्रदेश अपनी रैंकिंग होल्ड करता है रिगार्डिंग डोमेस्टिक टूरिज्म, राइट। तो एक उत्तर प्रदेश की जो है टूरिज्म पोटेंशियल को कहीं ना कहीं ये डेटा सब्सटैंशिएट करता है। एंड सब्सिक्वेंटली जो 60 करोड़ जो ये महाकुंभ में ऑफ रिसेंट जो इंडिविजुअल्स आए थे ये अराउंड 1.67 लाख करोड़ के अराउंड जो है रेवेन्यू जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में ऐसा एस्टिमेट किया जाता है थ्रू दिस महाकुंभ का इवेंट, थ्रू दिस टूरिज्म उत्तर प्रदेश ने अराउंड 1.67 लाख करोड़ का रेवेन्यू जो है जनरेट किया है, राइट। जो कि उत्तर प्रदेश में टूरिज्म के पोटेंशियल को कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम उत्तर प्रदेश के हिस्टोरिकल कल्चरल आर्किटेक्चर अलोंग विद रिलीजन एज वेल एज स्पिरिचुअल एसेंस को बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इज अ क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन एंड आर्किटेक्चरल मार्वल्स लाइक ताजमहल अलोंग विद स्पिरिचुअल एसेंस फ्रॉम द घाट्स ऑफ वाराणसी टू रिलीजियस कांग्रेगेशन ऑफ प्रयागराज, राइट। तो ऐसे जो इंट्रोडक्शन पार्ट में दे सकते हैं, राइट, ये भी दे सकते हैं, या फिर करंट फैक्चुअल पार्ट में ये डेटा दे सकते हैं कि महाकुंभ 2025 विटनेस अराउंड अराइवल ऑफ 60 करोड़ टूरिस्ट with an estimated revenue generation of about 1.67 lakh crore that displays the tourism potential of annual congressional events like this, and thus in this coherence UP tourism policy 2022 holds due significance। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको जो हम यूटिलाइज करके मेंशन कर सकते हैं। नाउ यूपी की टूरिज्म पॉलिसी का इंपैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूपी की टूरिज्म पॉलिसी का क्या इंपैक्ट है, वी नीड टू फर्स्ट एड्रेस दिस थिंग। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के यूपी की टूरिज्म पॉलिसी जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो उत्तर प्रदेश में रिगार्डिंग टूरिज्म, उसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट it is intended to give capital subsidy for private investments, capital subsidies दे रही है,
ताकि लोग आए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इस्टेब्लिश करें। तो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए कैपिटल सब्सिडीज दे रही है। बियॉन्ड होटल्स के इस्टेब्लिशमेंट के लिए लैंड एक्विजिशन में हेल्प करेगी, लैंड एक्विजिशन, राइट। बियॉन्ड दिस लैंड एक्विजिशन इंश्योर करना कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही है उनके लिए जो मैन पावर जो है जो मैन पावर इन टूरिज्म सेक्टर के लिए मिले। तो टूरिज्म के लिए स्किल्ड मैन पावर के लिए जो है प्रॉपर ट्रेनिंग का भी प्रोविजन इस यूपी की टूरिज्म पॉलिसी जो है इनिशिएट करती है कि जो वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग सस्टेनेंस ऑफ दिस टूरिज्म सेक्टर, उसमें स्किल्ड मैन पावर हो विद प्रॉपर ट्रेनिंग। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ले रही है। बियॉन्ड कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी इन उत्तर प्रदेश को बूस्ट करने के लिए रोड्स, रेलवेज along with एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स लाइक कुशीनगर को जो है ऑफ रिसेंट, कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश को अब जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, राइट। जो कुशीनगर जो है बुद्धिज्म के बुद्धिस्ट रिलीजन के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया गया है। बहुत सारी रेलवेज लाइक वंदे भारत जो इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी होते हुए दिल्ली आती हैं, जो यूपी की इंपॉर्टेंट सिटीज से ट्रैवल करते होते आती हैं। बियॉन्ड इंपॉर्टेंट जो है एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं जो कि टूरिज्म में हेल्प कर सके, राइट। टूरिज्म में हेल्प कर सकते एक्सप्रेसवे, यानी कि एक टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा है, टूरिज्म सर्किट्स जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश है उनको एक तरह से कनेक्ट किया जा सके, राइट। उनको कनेक्ट किया जा सके। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आगरा के ताजमहल से बिगिनिंग होती है तो वाया आगरा होते हुए आप जो है बांदा और जो हमीरपुर या बुंदेलखंड वाला रीजन है वहां पे आप फोर्ट देख सकते हैं, राइट, फोर्ट देख सकते हैं। साइमल्टेनियसली इनको वाराणसी से कनेक्ट किया गया, वाराणसी को फर्दर जो है प्रयागराज से कनेक्ट किया गया, एंड देन टू आपके जो है कुशीनगर एरिया से। तो रोड, रेलवे और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी विद फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स वी कैन राइट लाइक कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव में जो है हेल्प करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वी कैन राइट दिस पॉइंट्स की क्या क्या गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव रिगार्डिंग विद दिस यूपी टूरिज्म पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो ब्रॉडली क्या पड़ा हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम दे सकते हैं। हेरिटेज कंजर्वेशन पे, हेरिटेज कंजर्वेशन जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पे यूपी की टूरिज्म पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट है, राइट। यूपी की टूरिज्म पॉलिसी का हेरिटेज कंजर्वेशन में क्या इम्पैक्ट है। हेरिटेज कंजर्वेशन में यू कैन सी कि जो आगरा में ताजमहल के पास जो कॉरिडोर, जो ताज कॉरिडोर है, वहां पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिगार्डिंग हेरिटेज साइट्स लाइक ताजमहल के अराउंड जो है बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स पे लिया जाता है। 3-4 किलोमीटर पहले ही कोई भी जो है फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स उनको रोक दिया जाता है। आप अंदर जो है ईवी बेस्ड ई रिक्शास के थ्रू ही जा सकते हैं। तो ऐसा जो हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है। स्कीम्स लाइक अडॉप्ट द हेरिटेज स्कीम जो है, अडॉप्ट द हेरिटेज स्कीम्स जिसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है इन हेरिटेज साइट की कंजर्वेशन के लिए, और अडॉप्ट द हेरिटेज स्कीम जिसमें प्राइवेट सेक्टर इक्वली पार्टिसिपेट करता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स उनको जो है ये प्राइवेट सेक्टर जो है अडॉप्ट करके उनकी मेंटेनेंस और उनकी फ्लरिशमेंट में जो है हेल्प कर सकता है। तो ऐसी इनिशिएटिव रन की जा रही है। बियॉन्ड सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन इनिशिएटिव प्रमोट हो, सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन इनिशिएटिव जो है प्रमोट हो, इसमें लोगों में बिहेवियरल चेंज लाने में भी ये टूरिज्म पॉलिसी कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, ताकि जो है हेरिटेज का जो कंजर्वेशन है, आप हेरिटेज साइट्स पे जाएं तो वहाँ कुछ ऐसा लिख के ना आ जाए जो आशिकी चलती रहती है उसको बंद कर दें, राइट। वहाँ के वॉल्स पे कुछ ऐसा ना लिखे। तो बिहेवियरल चेंज लाने में भी, सस्टेनेबिलिटी लाने में भी ये हेरिटेज कंजर्वेशन कहीं ना कहीं जो है हमें जो है टूरिज्म पॉलिसी जो है ये हेल्प करता है। एंड सब्सिक्वेंटली जो थर्ड
पार्ट है एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल टूरिज्म का जो पर्सपेक्टिव है। एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से ये जो यूपी का टूरिज्म पॉलिसी है, यूपी का टूरिज्म पॉलिसीज है, वो एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल उत्तर प्रदेश का टूरिज्म में क्वाइट हाई है, तो एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से अबाउट मिलियन जॉब्स in Uttar Pradesh, about million jobs in Uttar Pradesh, through this tourism sector जो है जनरेट हो सकते हैं। इस पे स्पेसिफिक एम्फेसिस है। बियॉन्ड जेंडर इक्विटी हो इसलिए वुमेन एम्प्लॉयमेंट पे भी इक्वलेंट एम्फेसिस है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट पे इक्वलेंट एम्फेसिस है। विमेन एम्प्लॉयमेंट पे इक्वलेंट एम्फेसिस है। बियॉन्ड दैट इन सीटू टूरिज्म पोटेंशियल हो, जैसे इन हाउस लोग अपने घर में ही गेस्ट को रख के जो उनको होम स्टेज दे सकते हैं, तो होम स्टेज का जो इनिशिएटिव है वो कहीं ना कहीं ये यूपी की टूरिज्म पॉलिसी जो है इसको जो है परपेचुएट करता है कि होम स्टेज जो है इंडिविजुअल जो है घरों में रह के टूरिस्ट को जो है अपने रख सकते हैं और अपना जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से ये भी क्वाइट इंपॉर्टेंट है। और एक और पार्ट जो हमने अभी डिस्कस किया था कि स्किलिंग की जाएगी जो लोकल इंडिविजुअल्स हैं जहां पे भी ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट्स हैं वहां के लोगों में एक कम्युनिटी बिहेवियरल चेंज ले आया जाएगा जो कि प्रो टूरिस्ट होगा। टूरिस्ट के सिक्योरिटी सेफ्टी उनकी नॉलेज के लिए इन इंडिविजुअल्स को जो है स्किल किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा, ताकि टूरिज्म सेक्टर और फ्लरिश और सस्टेन हो सके। एंड इन द एंड जो सस्टेनेबल टूरिज्म वाली बात है कि जो होटल्स हैं, जो होटल्स बनाए जाएंगे, राइट, जो होटल्स बनाए जाएंगे सस्टेनेबल टूरिज्म में, जो होटल्स बनाए जाएंगे, the hotels that will be constructed should be based on green buildings design और environmental along with जो भी सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नॉर्म्स हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द टूरिस्ट। आप देखते हैं कि हिली एरियाज में होटल्स कैसे स्लोप से बने होते हैं और डिसमेंटल हो जाते हैं, तो सेफ्टी और एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रख के ऐसे ग्रीन बिल्डिंग्स का डिजाइन भी ये सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने में बेनिफिट करता है। और जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए जाएं वो सस्टेनेबिलिटी के बिहाफ पे हो, यानी कि देयर शुड बी मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक्स का मिनिमम या नो यूज हो, जो रिसोर्सेज यूज हो वो लोकल लेवल पे हो, जैसे लीव्स या फॉरेस्ट से जो चीजें लेके आई गई उनका यूटिलाइजेशन किया जाए ताकि एक सस्टेनेबल टूरिज्म हो, लोकल इकोनॉमी वहां की बूस्ट हो और इन्वायरमेंट पे मिनिमम जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो ये ब्रॉडर जो है, ये जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आपको जो है यूपी की टूरिज्म पॉलिसी जो है रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वी टॉक्ड अबाउट कि रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे गवर्नमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए कैपिटल सब्सिडी दे रही है, लैंड एक्विजिशन में हेल्प कर रही है, मैन पावर को स्किल कर रही है, प्रॉपरली ट्रेन कर रही है, रोड रेलवे एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या क्या एग्जांपल्स हम दे सकते हैं वो हम बता सकते हैं। डिजाइनिंग की जा रही है, स्पिरिचुअल सर्किट्स अलोंग विद ऐसे जो टूरिज्म सर्किट्स हैं रिलेटेड टू सूफी सर्किट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सूफी साइट्स उत्तर प्रदेश में या बुद्धिस्ट साइट्स हैं या भक्ति से रिलेटेड जो भी साइट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके प्रॉपर रोड मैप पे एक प्रॉपर कनेक्टिविटी के बिल्ड करने के लिए जो है उत्तर प्रदेश जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल जो नीड्स हैं थ्रू दिस यूपी की टूरिज्म पॉलिसी जो है इनको मीट आउट कर रही है। हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए ड्यू मेजर्स लिए जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, अडॉप्ट द हेरिटेज स्कीम्स अलॉन्ग विद सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिगार्डिंग इनके विसिनिटी पे जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी पे या ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड हो ताकि इन रिसोर्सेज को नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, राइट। बियॉन्ड सस्टेनेबल टूरिज्म के ये ड्यू मेजर्स जो है थ्रू दिस इस यूपी की टूरिज्म पॉलिसी जो है ब्रॉडर इंपैक्ट इसका ये पड़ा है। तो थ्रू दिस वी कैन राइट कि विद दिस यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2022 इंटेंट्स टू enhance and support the tourism sector in Uttar Pradesh, thus ensuring that tourism sector supplements, complements and enhance the $1 trillion economy as well as
as well as employment generation along with regional and inclusive development in उत्तर प्रदेश। तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ड्रीम है उसको अचीव करने में हेल्प कर रही है। बियॉन्ड दैट इंक्लूसिव रीजनल डेवलपमेंट्स में हेल्प कर रही है, जहां पे टूरिज्म साइट्स है वहीं के लोगों को एम्प्लॉय करना, होम स्टेज जैसे इनिशिएटिव्स जो है लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करती है। तो ये सारा जो है कंक्लूजन में पार्ट में लिख के इस 12 मार्कर क्वेश्चन रिगार्डिंग टूरिज्म पॉलिसी को जो है एड्रेस कर सकते हैं। तो विद दिस वी आर क्लोजिंग दिस मॉक टेस्ट 5 पेपर 5 के जो डिस्कशन जिसको हमने सारे अब तक डिस्कस कर लिए हैं।